तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम। भगवान कहते हैं। और एक बात आज और आपको सुना दें, भगवान तुरंत मिल जाए आज बड़ा बढ़िया, हाँ, लेकिन प्रेम की कमी है। देखो प्रेम, एक बात बताएं, नोट से, वोट से, परिवार से, भाई बहनों से प्रेम नहीं होता है। ध्यान, अगर उनका ध्यान ज़्यादा है तो मोह होता है। मोह किसे कहते पता है? मोटी बात, जिससे कुछ लेना हो वहाँ मोह है, और जहाँ देना हो वहाँ प्रेम है। बड़ी बढ़िया बात। लेकिन देना क्या है? भगवान ही प्रेम के भूखे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वही जान। भगवान कहते कोई ये तो कहे, कोई कहता मैं पत्नी का हूँ, कोई कहता मैं पिता का हूँ, कोई कहता मैं माता का हूँ, कोई कहता मैं भ्राता का हूँ, कोई कहता मैं समाज का हूँ, कोई भाग्यवान कहता जो कहे मैं कन्हैया का हूँ। बोलो सच्चिदानंद भक्त। कितनी बढ़िया बात। ऐसा कोई दीवाना मिले तो कहे। भगवान आत्मीयता से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ जी, कहते यार आप प्रेम का दशा बहुत विचित्र है जी। और प्रेम कैसे प्राप्त होता वो आपने श्रवण किया है। मत कर्म कर, मत परमो, मत भक्ता, संग वर्जिता, निर्भयरा, सर्वभूतेषु यास मामेत पांडवे। 5 कई दिनों से श्रवण किया आपने। इससे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। और जब प्रेम प्राप्त हुआ तो प्रेम का नशा ऐसा चढ़ता है। हाँ, एक मैं भजन आपको गाऊं, एक भजन आता है आपको। भगत बोला न बजिया क्या देखे मुझे न बजिया क्या
अगर श्याम से मुझको मिला दे एक देश, वो ब्रह्मानंद गुण तेरा करूँ जगारूं, वो ब्रह्मानंद गुण तेरा करूँ जगारूं। ऐसा प्रेम हो जैसा भरत जी, कैसे भक्ति के कैसा रूप है। भरत जी क्या कहते हैं, कितना प्रेम करते ना, अगम स्नेह भरत अगम स्नेह भरत इतना प्रेम है कि भरत जी ने कहा, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मेरे कारण ठाकुर जी को 14 वर्ष जंगल को जाना पड़ा। मैं तो अपने माता के पेट में पत्थर क्यों नहीं उत्पन्न हुआ कि ठाकुर मेरे कारण गए। और भरत जी रात दिन हा राम जपते हैं, व्याकुल हो रहे। देखो प्रेम कितना होता, भगवान से प्रेम करते तो भगवान ज्यादा प्रेम करते, हम लोग तो थोड़ा प्रेम करते, भगवान बड़े हैं अधिक करते। भरत बोले, भैया जो पापी को मोह समाना, तुम कहते मेरे पापी हूँ, तुमने मेरा नाम जपा हा राम और तुम पापी हो गए। और मैंने हा भैया भरत का नाम जपा, मोह कहाँ पुण्य प्रभाव। भगवान बोले, मैं तो बड़ा पुण्य आत्मा, तुम तो पापी हो। तुमने मेरा नाम जपा तो तुम पापी, और मैंने भगत का नाम जपा तो भगवान बोले मेरा पाप दूर हो गया। बोलो सच्चिदानंद। इस कारण के भगवान को भी पाप लगता है। इसका अर्थ है हम भगवान के लिए रोते तो भगवान हमारे लिए दूना रोते। हम यदि भक्तों कष्ट हो जाए तो भगवान फिर उसे बर्दाश्त नहीं करते। देखो पापियों के तो कष्ट भगवान देख लेते हैं टुकुर टुकुर, लेकिन अगर भक्त संत को आपने सताया तो ताय सुदर्शन मार देते उसको। इसलिए महाविनाश चाहे जितना हो, भगवान के भक्तों का नाश कोई नहीं कर सकता। भगवान से जो प्रेम करता है उसका लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। और प्रेम कैसे होता आपने सुना ही है, मंत्र की व्याख्या गीता में भगवान ने बताई 11वें अध्याय के अंत में। और 12वें अध्याय में एक बात है, यहाँ श्रद्धा का आज का प्रवचन, श्रद्धावान मदगत प्राण। और महाराज ये बात योग नाम अब सर्वेशांग का व्याख्या हुई है। इसका अर्थ है कि श्रद्धावान को, क्योंकि अभी सिद्धावस्था तो नहीं, फिर भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा। इसका अर्थ ये है कि अनजान में वो पागल हो गया है। मतलब ज्ञानी तो उनका रूप है ही, इसलिए ज्ञानी को तो भगवान ने प्रेमी कहा। और बिना जान के भी पागल हो गया नाम रूप लीला धाम पर। भगवान बोले ये तो महाराज इतना मेरे को प्यारा है जैसे अबोध शिशु बच्चा माँ को प्यारा हो। कितनी बच्चे भक्ति की महिमा है, भक्ति के बस में भगवान। आज का प्रवचन, ज्ञान से भगवान मुक्ति देते हैं, कर्मयोग से भी जीवन विज्ञान देते, छुड़ा देते हैं, लेकिन भक्ति में छुड़ा भी देते हैं, मुक्ति भी
देते हैं, अपना भी गिरफ्तार हो जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति सर्वोत्कृष्ट सभी साधनों में श्रेष्ठ है। बोले सच्चिदानंद भगवान। और श्रद्धा में ऐसी चीज है, इतनी श्रद्धा की आंख से देखो तो भूत में भी भगवान दिखते हैं। और एक भगवान में बड़ी आदर्श स्वभाव है कि अगर भगवान से नकली की श्रद्धा करो तो भगवान महापापी को भी निकालते नहीं। कोई किसी तरह आ जाए दरबार में, किसी तरह आ जाए। तेरे भागवत आप श्रवण करो, भागवत में भगवान को पकड़ के छोड़ना आता ही नहीं। पकड़ के छोड़ना इंसान को आता है, भगवान महापापी को भी पकड़ने पे छोड़ते नहीं। ये भगवान की बात है। पूतना आई, आप पूरी भागवत सुनी। पूतना आई, हलाल ले आई, परस्त्रियम तत्प्रभयादर्शित। भगवान ने पूतना का स्तनपान किया और उसे पकड़ लिया, और कब छोड़ा, जब उन्हें मिला लिया उसे। पूतना बोली छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मुझे मौसी, पकड़ के छोड़ना इंसान का काम है, मैं पकड़ के छोड़ता नहीं। बोलो सच्चिदानंद। अगासुर गया, उसको बकासुर गया। उस पूरी भागवत सुनो कि भगवान जिसे पकड़ते फिर छोड़ते नहीं, उनका स्वभाव है ये। बोलो सच्चिदानंद। इसलिए भैया जब इन दुर्दांत दैत्यों का भी सामने हो गए, भगवान ने उनको छोड़ा नहीं, तो हमें आपको कैसे छोड़ सकते हैं? कतई नहीं। लेकिन जाको हम ही ने छोड़ा है। हम ही धर्म को सच्चा मानते हैं, हम ही परिवार को सच्चा मानते हैं, हम ही परिस्थिति को सच्चा मानते हैं, हम ही नोट को सच्चा मानते हैं। हम इनसे ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। जो नाशवान है उनसे आकर्षण करते हैं, और अविनाशी में थोड़ा नाम आप जप लेते हैं तो धंधा वही करते हैं। इसलिए सत्संग करते करते भी हमारा तुरंत ज्ञान हमको नहीं होता। सत्संग से तुरंत ज्ञान कब हो जाता है? जब आज का प्रवचन ये विचार कर लो कि क्या हमारे साथ रहता। देखो जहाँ से प्रवचन वही बता रहे हैं, और क्या साथ नहीं रहता है। तो जो साथ नहीं रहता उसका तो हम रात दिन नोट ध्यान करते हैं, और साथ रहता उसको कभी कभी थोड़ा कर लेते हैं, नहीं कोई करते ही नहीं, ईश्वर का नाम ही नहीं लेते। तो आज का और ये बात है तो इस प्रकार भगवान बड़े इस प्रकार से भगवान छोड़ते नहीं, और प्रवचन समापन आज का करते हैं। एक दिन बीरबल बोले, आज का प्रवचन बीरबल बोले, बादशाह अकबर बोला। अकबर बीरबल विनोद बड़े अच्छे चुटकुले कहीं कहीं लग जाते हैं। अकबर बोला, बीरबल मैं अल्लाह ताला से बड़ा हूँ। क्या बोले? मैं अल्लाह ताला से बड़ा हूँ। बीरबल बोले, आप दुरुस्त फरमाते हैं, निस्संदेह आप अल्लाह ताला से बड़े, खुदा से बड़े। अकबर बोला, बीरबल तुम इतने विद्वान होकर के और मक्खनबाजी करते हो, अल्लाह ताला से बड़ा हूँ। साथ में आसमान पर रहता अल्लाह ताला, उससे बड़ा हूँ। बीरबल बोले, मैं गंगा कसम ठीक कहता हूँ, हिंदुओं की गंगा पवित्र है। क्या अल्लाह ताला से बड़े हो? कहा हाँ आप बड़े हो। क्या कैसे बड़े? कहा आप किसी से असंतुष्ट हो जाएं, कोई राष्ट्र अपराध करे तो आप अपने राज्य से निकाल सकते, सजा बोल सकते, लेकिन परमात्मा महापापी को भी अपने से निकाल नहीं सकता। इसलिए आप अल्लाह ताला से बड़े हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, सन्मुख हो जीवम जमहि जन्म कोट यज्ञ नासम। इसलिए भाई गीता प्रवचन बड़ा आनंद आता है। तो आपने ये 11वें अध्याय 12वां और उसका भी सुना भक्ति योग का, कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ क्यों है कि इसमें भगवान दिव्यम ददामि चक्षु देते हैं, और अनन्यास चिंतयन्तो माम, और अपनी प्राप्ति स्वतः भी करवा देते हैं, भगत का सहयोग भी करते हैं, अन्य योगों में नहीं करते हैं। इसलिए अर्जुन ने पूरा सतत युक्ता इस पहले सगुन की बात पूछी, फिर कहा श्रद्धावान जो भजन करते हैं उनमें बढ़िया कौन है? तो भगवान बोले, जो श्रद्धावान होकर के मेरे सगुण नाम रूप लीला धाम में मस्त रहते हैं, वो महाराज हाँ जहाँ साकी न लुट जाए वो मस्तान, वो मैं खाना नहीं होता। जो खुद मस्ती में ना आए वो मस्ताना नहीं होता। जिसे है होश दुनिया का वो दीवाना नहीं होता।
जो जल्दी देख फिर जाए वो परवाना नहीं होता। तो भगवान को ये सगुण साकार की बात बताई। इसका अर्थ है सगुण को क्यों बताया श्रेष्ठ कि सगुण इसलिए जो शालिग्राम में भगवान को नहीं देख सकता वो इतने आकाश पाताल सब में कैसे देख लेगा? जो हाई स्कूल नहीं पास करता वो डबले में कैसे हो जाएगा? निर्गुण की उपासना श्रेष्ठ है, लेकिन उसके लिए महाराज विचार विवेक में तो चाहिए ना। इसलिए भगवान बोले निर्गुण भी पहले मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसमें जब असंगता विवेक वैराग्य की प्रधानता है और वो प्राय सब में नहीं होता। बहुत ऐसी ऋतंभरा बुद्धि किसी किसी में होती है। और फिर साकार की बात कहिए, सर्वाणी कर्माणि मयि सन्निधत्ता अनन्य नैव माम ध्यान उपासते तेषा महम समुद्धरता मृत संसार सागरात। जो प्रत्येक काल में प्रत्येक पदार्थ में मेरा आश्रय धनी धन का, धनी पैसे का और मोही परिवार का और पदप्रतिष्ठा वाला पद का आश्रय लेता है, मेरा भक्त मेरा आश्रय लेता है, ऐसे भक्त का मैं भवसागर से उद्धार कर देता हूँ। देखो ये साधना की बात निराकार साकार की बताई। फिर भगवान बोले सुनो अर्जुन। अर्जुन बोला मेरा मन तो लगता नहीं, आप साकार निराकार हो जैसे भी हो। भगवान बोले सुनो मन को लगाओ, मय्ये मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसस्ति मय्ये वासुधन। मेरे मन लगा, मेरे इसका विचार शक्ति स्वरूप से इसमें बताया कि मेरे स्वरूप में मन लगाओ। अर्जुन बोला मन बुद्धि तो नहीं लगता, बड़ा चंचल है। देखो गीता कितना बढ़िया साधनात्मक ग्रंथ है। जैसे माँ बच्चे को हर तरह से राजी करती, अच्छा स्वरूप में नहीं लगता है तो गुण से लगाओ। गुण कैसा? अत्युत्तम समाधातुम न शक्नोष में स्थिरम अभ्यास हो गए तथो माधुप छातुम बनाया। कि भगवान प्रेम के सागर, ज्ञान की ऐसी कथाएं सुनो, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, करुणा के सागर। कथा तो सुन सकते, गुण में लगाओ। कब तक कथा सुने भैया अर्जुन? फिर तो भगवान अच्छा चलो आगे बढ़ो। अभ्यास से समर्थोषि मत कर्म कर्मो भवा मदर्थ पर कर्माणि पूर्व सिद्ध बाबा। अब अभ्यास नहीं कर सकता इतना भी तो ऐसा कर, काम कर तू। और ये कह दिया कर फल भगवान फल सत्य ये कर लेगा। अर्जुन बोला हाँ, दिन भर इधर उधर काम करते रहेंगे, फल भगवान ये हमें याद रहे, ये तो कर लेंगे। अब लोग कहें कर्म फल का त्याग जो है, मेरे लिए कर्म करो ये भी कठिन, तो कर्मों को करो मेरे लिए त्याग कर दो। अच्छा हाँ ये तो कह सकता हूँ, लेकिन इसमें चौथा साधना बताई है। अब चौथे में कौन श्रद्धावान होगा? एक नंबर की साधना तो सभी करना चाहते हैं। भगवान बोले सुनो, ये कर्म फल का त्याग सबका ग्रैंड फादर है। निष्कामता के बिना, कर्म फल के त्याग के बिना भक्ति आती, पराभक्ति हो ही नहीं सकती। वेदांत का ज्ञान भी नहीं आ पाता है। इसलिए सबका ताऊ है श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांति अनंतरम। कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान माने शास्त्र ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं है। और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। और त्याग से तत्काल ही शांति रूपी परमात्मा प्राप्त होता है। यहाँ तक भगवान ने साधक के लक्षण बताए। अब सिद्ध के लक्षण आप कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो गीता माता की, बोलिए वेद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में हर विश्व का, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। अच्छा क्या भैया, कल हमारे भगवान के प्यारे भक्त और गुरु जी के भी, संत के भी श्रद्धावान साधक शिष्यगण कल, अब शरीर का जन्म होता भाई, आत्मा का तो जन्म होता नहीं, लेकिन भक्त लोग अपने श्रद्धा में कहते हम संत की जयंती भी मनाएंगे। वैसे निर्वाण दिवस संतों का मनाया जाता है। जन्म होना बड़ी बात नहीं होती, जन्म तो सभी का हो जाता है, पशु पक्षियों का, लेकिन व्यक्ति गया कैसे है, उसके जीवन में कैसा सौम्यता का, समता का, प्यार का,
व्यवहार रहा है। तो निर्वाण दिवस संतों का मनाते, लेकिन कुछ भक्त ऐसे वो भाई जन्मदिन भी बना लेते हैं। तो कल भाई शरीर का जन्म हुआ, आत्मा का तो जन्म होता नहीं। तो अपने श्रद्धावान संत में जिन शिष्यों ने, प्यारे भक्तों ने भारतवर्ष में, विदेश में जो श्रद्धा सुमन से आज लॉकडाउन होते हुए भी अपने अपने गृहों में, अपने क्षेत्र में जिन्होंने ये अवतार दिवस जन्म दिवस मनाया है और फूल फल भावना से भेंट किए हैं सद्गुरु भगवान संत को, मैं दूर वाले भक्तों को विदेश में, पास वाले और हमारे आश्रम में भी हमारे भैया वेद ध्वनि के माध्यम से सभी संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने और हमारे प्रिय सेवक भैया सियाराम जी, हमारे भैया रवि जी, हमारे भैया राहुल जी और सभी छात्रों ने, वृद्ध महाराज और भी गौशाला सेवकों ने जो बनाया, सबके लिए हम भगवान से मंगल में प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, जो संत में, गुरुओं में श्रद्धा रखते हैं, सब तरह से समर्पित तन मन धन से सेवाएं करते हैं, सबके हृदय में अपना प्यार भर दो। हे मेरे प्रभु, बुद्धि में सबके विवेक दे दो, शरीर में सबको शक्ति भर दो, सबका बेड़ा पार कर दो। इस मंगल कामना मैं सभी अपने देशवासी प्यारे भाई बहनों, भक्तों, शिष्यों सबको मैं साधुवाद देता हूँ और परम पिता परमात्मा की ओर से सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बार बार आपको धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।